एक्सक्यूज मी, ये आपने होंठ की जगह पर माथे पे लिपस्टिक लगा ली है क्या? वैसे जरा सी है आप, इत्तू सी लगानी तो आपको लिपस्टिक भी नहीं चाहिए ना। नको बिल्कुल नहीं। पापा चाहते थे बेटी हाउसवाइफ बने, मम्मी चाहती थी बेटी नोरा फतेही की चेली बने। बेटी इन दोनों के बीच में सिंदूर वाली मनी प्लांट बन के रह गई है। पहले मुझे लगा था इंडियन टीवी सीरियल की तरह कहीं इस बच्ची के ऊपर भी सिंदूर की डिबिया तो नहीं गिर गई जिसको उसने अपना भाग्य मान के एक्सेप्ट कर लिया, पर नहीं। फिर मुझे लगा कहीं ये छोटा झिंगुर सिंदूर को मेकअप समझ के तो नहीं लगा रहा रोज रोज। फिर मैंने इसको इसकी शादी की 1 साल की एनिवर्सरी का केक कट करते हुए देख लिया। वैसे देखते तो आप लोग भी है वीडियो, मैंने देखा था, पर सब्सक्राइब नहीं करते। 2 सेकंड लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। गाइस ফাইনালি বর্থডে ফোটে ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি কেকটা নিয়ে নিলাম। কেমন হচ্ছে কেকটা তোমরা কমেন্টে বলবে। बंगाली में मैडम जी बोल रही है फर्स्ट एनिवर्सरी का केक है, कैसा लगा बताओ। बेटी केक का छोड़ो, तुम केक का छोड़ो। छोटा भीम की चुटकी के बालों में लगी चिमटी जितनी छोटी हो तुम। इस उम्र में गुड्डा गुड़िया की शादी करवाई जाती है, उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। तुम अपनी कहाँ करने लग गई बालक। और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों के लिए मैंने इसकी पूरी आईडी खोज मारी कि इसका पति तो ढूंढ के रखूंगा मैं आज। तुम्हें तो दिखाऊंगा कि कौन है इसका पति, पर नहीं, कोई पति नहीं है। दरअसल इसके मम्मी पापा में ही फेमस होने का कीड़ा है। जरा सी बेटी के माथे पे सिंदूर लगा के उसके कंटेंट में एक्स फैक्टर डाल दिया। इसकी वीडियो में एक अंडा बच्चा कमेंट में इसके डांस की बात नहीं कर रहा कि वाह क्या गरम तवे के ऊपर थिरकती हुई मूंगफली जैसा नाच रही हो, या वाह वाह क्या डांस किया है, मजा आ गया। सारे लोग इसी में लगे पति कौन है तुम्हारा जी, इतनी सी उम्र में शादी कैसे हो गई तुम्हारी। और जैसे ही मुझे समझ आया कि तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे पता लगाना पड़ेगा इसका पति आखिर है कौन या है भी कि नहीं है। तो मैंने तहकीकात चालू करी और मुझे ये वीडियो मिली। গাইস তোমরা যে বলো শুধু আমি ভিডিও করে যাই, কিন্তু না, আমি স্কুলে যাই, স্কুলের পাশাপাশি আমি ভিডিও করি। আর এই দেখো আমার স্কুলের আইডি কার্ড। আমার বর খুব খারাপ, কিন্তু অতটাও খারাপ না আমার বর। আমি বিয়ের পরেও আমার বর আমাকে স্কুলে পাঠায়। अब मैडम जी मैक्सिमम वीडियोस में बंगाली बोल रही हैं, जो सुनने में तो बड़ी प्यारी लगती है मिष्टी, पर मुझे कद्दू समझ नहीं आती। तो हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी बोल रहे हैं टॉयलेट देने गई थी और ऐसे सुंदर होके रेडी हुई हूँ जैसे बाबुल का घर छोड़ के ससुराल जा रही हूँ, थोड़ा सा भी गंदगी सहन नहीं होता। ये सेंटेंस इधर उधर क्यों भग रहे हैं चैट जीपीटी जी। बाहर निकल नहीं सकती, अब बड़ी हो गई, खुद चली जाएगी। और मुझे तो दूध भी अच्छा नहीं लगता। ये चाइना के आदमी को तुम दाल पकवान खाना क्यों सिखा रहे हो चैट जीपीटी जी। लोग बोल रहे थे एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक दिन ये एआई इंसान के ऊपर कब्जा कर लेगा जी। ये एआई कोई कब्ज हो रखा है, ये क्या कद्दू कब्जा करेगा। फिर मैंने अपने एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर से पूछ लिया कि ये क्या बोल रही है। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर ऐड करते हो तो मैं बात कर सकता हूँ कभी भी। तो फिर मुझे बंगाली लैंग्वेज जानने वाले मेरे फॉलोअर ने बताया कि ये बोल रही है कि देखो मैं स्कूल भी जाती हूँ, सिर्फ वीडियो नहीं बनाती। ये देखो मेरा आई कार्ड, मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है, मुझे स्कूल भी भेजता है। पति है अंगूर के गुच्छे में लटकी हुई इल्ली जितना बड़ा सिंदूर लगा के घूम रही है जरा सी मेंढकी, और देखो अपने पति को डिफेंड कर रही है। अच्छा है बुरा है, अरे मुद्दा ही नहीं है अच्छे बुरे का। है क्यों वो? ये उम्र थोड़ी है पति रखने की या पति के बीवी रखने की या तुम दोनों के साथ में रहने की। ये इलीगल है, माता पिता अरेस्ट हो जाएंगे जैसे ये छपरी हो गया है। जानते हो इसको? इस पे भी वीडियो बना देंगे, कमेंट में 5 बार हाँ लिख देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसको हिंदी आती नहीं है बोलनी, ये बंगाली भाषा में बात करती है और डांस इसने करा है भोजपुरी गाने पे। ऐसा प्यारा बहराता हुआ सा जो भाषाओं का मिलन देखने को मिला है हमें, बेसहारा सॉरी बेतहाशा। और इतने मैसेज आए मेरे पास भाई साहब, भैया इसको देखो, भैया देखो ये क्या कर रही है, भैया इसका कुछ करो। क्या करूं मैं? बड़ा बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद दे दूं, सदा सुहागन रहो बेटी। ये इसका पति खोज के निकालूं कहीं से है कि नहीं है? नहीं है। इसके घर वाले सिंदूर सिर्फ एज एसेसरी यूज कर रहे हैं वीडियोस पर व्यूज लाने के लिए, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। नया धंधा बना दिया है सिंदूर को। आपका उम्र क्या है? 25 है। आपका जी? मेरा 20 साल है। गार्डन में भी लड़के सेफ नहीं है दोस्तों, चलते फिरते लड़के लाल किए जा रहे हैं। इनने सिंदूर को एकदम वो अथॉरिटी का थप्पा बना दिया, जहां थोप दो वहीं आदमी अपना। पहले तो सिर्फ औरतों के साथ टीवी सीरियल वाले कर रहे थे ये सब कि सिंदूर की डिबिया गिर गई अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब ये लड़कियों ने अपना लिया हथकंडा, पोत दिया माथे पे सिंदूर आदमी अपने घर का। पर अगर ये दीदी के पास ये सुनहरा अफसर था सिंदूर वाला तो किसी अमीर आदमी पे पोता होता। ये छपरी को क्यों रगड़ दिया बेचारे को? आधी बटने खोल के अर्धनंगा सा घूम रहा बेचारा। मेरे को क्या देख रहे हो? अंदर टी शर्ट तो पहनी है, पूरी खुली है तो क्या हुआ? देख लीजिए इसका 25 साल नहीं होगा, 35 साल होगा।
15 साल के डिफरेंस है। 20 साल की उम्र में 15 साल का डिप्रेशन लेके घूम रहा है बेचारा। पहले मूवीज में हीरोइनों के साथ होता था ऐसा, मैडम ने ऊनो रिवर्स कर दिया, बिन ब्याया पति बना दिया उसको चलते फिरते। अब बताइए, मेरा पढ़ने लिखने का उम्र है, मेरे पढ़ने लिखने का उम्र में मेरा लाइफ जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ इतना मजबूरन डाली है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, घुट घुट के रो रहे हैं बस। सिंदूर लगाने से बुद्धि इरेज हो गई भाई की। मैं तो किसी काबिल नहीं रहा, पढ़ने लिखने की उम्र थी है। बहाने बनाने हैं बस। होली के टाइम तो पूरी कॉलोनी की भाभियों का बीवी बन जाता होगा ये। स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं दोस्तों ये लोग, वरना तुम सोचो जैसे ही कुछ कांड होता है ये रिपोर्टर कहां से आ जाते हैं तुरंत एकदम, अरे अरे कुछ कांड हो गया, हाँ जी बताइए, सिंदूर लगा दिया क्या किसी ने आपको। और एक्टिंग भाई साहब, भेड़ जो है ना बहरा जाए एकदम, इनकी एक्टिंग देख ले तो वो घास चरना छोड़ दे। कैसे नहीं अपना करे? कैसे अपना लेंगे? कैसे नहीं? फिर बोले ना कि हाथ नीचे करो। क्यों हाथ नीचे उठा के पटके? ठीक है छोड़ो, औरत जान के लड़की जान के छोड़ रहे तुम। है क्या जोड़ी है दोनों की। अभी से पति पत्नियों वाले गुण है, लड़ाई एकदम कंटिन्यू शुरू हो चुकी है। और कॉलर ही तो पकड़ा बेचारी ने, उसमें क्या होता है। आजकल की स्त्रियां कितने आगे बढ़ गई हैं, तुम्हें तो पता ही है, डर का माहौल है, हर कहीं फील्डिंग सेट हो जाती है, तो इसको तो प्यार मान ही सकते हैं। बाकी हमारा स्पैरो नहीं मान रहा। स्पैरो मतलब वो चिड़िया नहीं, ये अलग प्रजाति है। स्पैरो, ये क्या खा रहे हो यार? ये मैं ना, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं। अरे यही तो मैं भी बोलने वाला था। अब ऐसे ऊंट के मुंह पर बैठी हुई मक्खी की बात करने वाले हैं कि जिसको ना जाने क्या कहते हैं। लिपस्टिक लगाता है, बाल झाड़ू के कलर के करवा रखे हैं, मेरे भी झाड़ू जैसे, इग्नोर इट। पर हम इसकी बात करें तो इसकी दाढ़ी इतनी ज्यादा गाढ़ी है कि मार्कर का कलर कमजोर पड़ जाए, मानो जूते का चमड़ा चिपकाया हो। हम लोगों के वाली साइड पे तो ये चीज है, गोलगप्पे है शायद। अबे गोलगप्पा, पुचका, फुल्की, माहौल, मजा, मस्ती, कुछ भी बोल ले भाई, यहाँ क्रेज खत्म नहीं हो रहा फुल्की को। इस भांडे की भैंस को कुछ पता ही नहीं, नाम नहीं पता, शायद गोलगप्पा बोल रहा है। मेरी भावनाएं आहत कर दी भाई। तुम आगे वीडियो देखो, तुम भरोसा कर लोगे कि धरती पे एलियन तो आ गए हैं, पर वो इतने बेवकूफ प्लानेट से आए कि हम उनको एलियन नहीं मानना चाह रहे, क्योंकि फिर एलियन जो जिसकी इज्जत है ना हमारे दिमाग में कि एलियन समझदार, खराब हो जाएगी सब। मुझे तो नहीं खाना आता, लेकिन मैंने लोगों को देखा इसको पूरा मुंह में लेते हैं। अरे फुल्की खा रहे हैं आप या पिछवाड़े पे डंडे? एक जरा सी फुल्की खाने में फटी पड़ी है भाई की। मुंह में फुल्की ना फट जाए मैं तो कह रहा हूँ एक बार फुल्की मुंह में। पर जैसा कि सामने वाले ने बोला, पूरा मुंह में तो ले, वो नाम स्पैरो है, हरकतें चमगादड़ वाली हैं। बिकॉज हम लोग डिफेंस में रहे ना, आपका मुंह लीक हो रहा है, साफ कर लो। आई एम सॉरी। क्या हो रहा है? मुंह लीक हो रहा है? ये कौन सी घिनौनी भाषा सुन रहा हूँ भाई मैं? ये क्या बोल रहा है भाई, और ये क्या कर रहा है? आधी फुल्की झूठी खा के नीचे कौन रखता है? ये गुस्सा आ रही है मुझे भाई। फुल्की की बेइज्जती कर रहा है ये, किसी नाले में लीक हो जाना चाहिए इसको, वहीं का पानी सूट करेगा तुझे। लीक ही है, पिचकू सोस। मुझे इस बात का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा करके क्या घिनौना सा है भाई ये। इसकी किस्मत अच्छी है मैं गाली नहीं देता, वरना गाली तो खाता नहीं खाता है, हरकत इसकी डंडे खाने वाली है। मैं आज पिज्जा खाने के लिए आया हूँ। हम लोग ऐसी चीजों से इस्तेमाल करते हैं बिकॉज मैं ज्यादातर इटालियन ज्यादा खाता हूँ। ये किसकी तितली है भाई, किसके पिंजरे से भाग गई है, किसका बाग नापा है इसने, इसको पकड़ लो यार। कोई कैसी बातें कर रहा है? मैं पिज्जा नहीं खाता क्योंकि मैं इटालियन खाता हूँ। पिज्जा कहाँ की डिश है? मुंबई के वड़ा पाव के बीच में रख के दे रहे हैं लोग, हैं? ऐसे बिक रहा है क्या? इटालियन डिश है पिज्जा पगले। लोग पता नहीं हाथों से कैसे खा लेते हैं, कुछ से नहीं खाया जाता हाथों से। मैं तो बस ये देखिए इस तरीके से खा के इसके मुंह में ज्यादा ही खाना उछलने लग जाता है, उड़ने लग जाता है खाना। मुंह जगह पे नहीं टिक रहा इसका। इसकी वीडियो देख के मुझे खाने के ऊपर तरस आने लग जाता है भाई। आप लोगों को यही कहूंगा कि जब भी आप लोग भी आए जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझसे तो ज्यादा। अरे देखो, फटे हुए पाइप के मुंह की बड़ी सी टोटी घबरा गई, पिज्जे के अंदर से चीज निकल गया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मालिक आप? क्या लटकेगा? पराठा उसके अंदर से, आलू का पराठा लटकेगा। आउच, घबरा गया बेचारा। और फिल्टर देखो टिकटॉक वाला, चमकीला चमगादड़, कुछ नहीं पता इसको, नया प्रकट हुआ है दुनिया में, पैदा भी नहीं हुआ। बालक बुद्धि झिंगुर। स्पैरो क्या खरीद रहे हो आप? मुझे नहीं पता मॉम, ये क्या सब्जी का नाम है? अरे सब्जी कहाँ है वो स्पैरो जी, वो तो भजिया है बैंगनी कलर का, चटनी में लगाओ और खा लो उसको अच्छे से। देखो माना फॉरेन में रहता है, हिंदी नहीं पता होगा, सब्जी तो देखी होगी वहाँ, उसका नाम तो पता होगा, पर नहीं, सब भूल जाता है पगलू कहीं का। रोज सुबह उठ के कांच में देख के भी यही बोलता है, ये क्या है, ये कौन है चुदुर चुदुर सी शकल का? मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मैं नहीं जानता। कुछ नहीं पता इस भुट्टे के फोतड़े को। फुल्की नहीं जानता, बैगन नहीं जानता, हॉस्पिटल नहीं पता। सीखा क्या है अभी तक तूने? है लाल लिपस्टिक लगाना बस। प्लीज मेरी फैमिली को पता ना चले, बिकॉज मैं जब भी बीमार हुआ हूँ ना, हम लोग बहुत एक्सपेंसिव होटल्स में जाते हैं। बीमार होके होटल जाते हैं, भूख लगती होगी तो घास चर लेता होगा, वही जानता होगा। फुल्की तो देखी नहीं तूने। और फैमिली को पता ना चल जाए, रील देख कौन रहा फिर
तेरी तेरी फैमिली देख रही है और तेरे को ट्रोल करने वाले, बीच में कोई भी नहीं है। और लोग लगे हैं कमेंट में स्पैरो प्रेग्नेंट है, स्पैरो प्रेग्नेंट है, स्पैरो। मत करो यार, ये फिजूल की बातें हैं। वो प्रेग्नेंट हुआ तो उसके जैसा आएगा दूसरा भी, झेल पाओगे? है क्षमता? मतलब सोच लो, रेडी हो तुम फुल्की की 2 गुना बेइज्जती देखने के लिए? वैसे देखने के लिए वीडियो तो तुम रेडी हो यहाँ तक, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो 2 सेकंड लगता है, कर दो फटाफट, है कि नहीं? बाकी कमेंट कर देना फेवरेट पार्ट, और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी ये क्या बनाया है? मैं नहीं जानता इस सब्जी को। क्या मतलब? एक डंडे में टिंडे भी याद आ जाएंगे और मजाक भी भूल जाएगा। स्पैरो जी बचा लो।